दिस इज अभिजीत। दिस इज जसप्रीत। वेलकम टू माय रुपया प्रोडक्ट रिव्यू। तो आज अभिजीत कौन सा ऐसा प्रोडक्ट हम लोग लेके आए हैं अपने दर्शक के लिए जो उनके लिए पर्सनल फाइनेंस उनका आसान करेगा। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लाए हैं। हम नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जो इशू कर रहा है धनी लोन एंड सर्विसेज लिमिटेड, जो बहुत मशहूर कंपनी है। धनी का पहले नाम था इंडिया बुल्स, तो आपने शायद इंडिया बुल्स का नाम भी सुना हो, और इंडिया बुल्स ने अपनी ब्रांडिंग वगैरह चेंज करके धनी कर दिया, तो धनी का नाम भी हो सकता है आपने सुना हो। इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एनबीएफसीज है। तो इसका डिवेंचर इशुएंस हो रहा है और ये इंटरेस्ट दे रहा है डिवेंचर 10 से लेके 11.6% तक। तो हमने सोचा कि आज बैठ के इसका रिव्यू तो करें कि अगर इतना अच्छा ब्याज मिल रहा है तो कम से कम माई रुपया पे कोई इसका डिस्कशन तो हो इस बारे में। तो अभिजीत, नाम धनी से मुझे लग रहा है कि लोगों को कुछ धन मिलने वाला है। कितना धन प्रोवाइड करा रहे हैं, थोड़ा कंपनी के बारे में तो बताओ यार। तो धनी का पहले नाम था इंडिया बुल्स, जैसे मैंने कहा, इस वन ऑफ इंडिया बिगेस्ट एनबीएफसीज। एंड आपने शायद इसको न्यूज में नाम सुना होगा। इसके ऊपर बहुत सारे अभी रेगुलेटरी केसेस वगैरह चल रहे थे। इन्होंने बैंक का लाइसेंस अक्वायर करने की भी कोशिश करी थी, बट आरबीआई सेड नो। और दे वर ट्राइंग टू अक्वायर अ बैंक, बट उसके लिए भी आरबीआई सेड नो। तो थोड़ी कंट्रोवर्सीज में रहा है पिछले कुछ सालों में, एंड इनके काफी सीनियर लोगों ने कंपनी भी छोड़ी है, एंड अभी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो हम वो डिटेल में जाएंगे, इनके 3 साल के पिछले रेवेन्यू और प्रॉफिट डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया कंपनी का बैकग्राउंड। इसके 700 से ज़्यादा शहरों में इन्होंने लाइक इनका नेटवर्क है, और धनी ऐप के लाइक मिलियंस में डाउनलोड्स है। एंड एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1956 में, तो कोई नई कंपनी नहीं है, काफ़ी पुरानी कंपनी है भारत में। और दिस इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एक टैग होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। अगर आपका नेटवर्क एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के ऊपर है तो आपकी एग्जिस्टेंस ही सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो उन पर्टिकुलर कंपनियों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को टैग मिलता है सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कंपनी, तो वो टैग भी इस कंपनी। तो अभिजीत, आपने कुछ बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स बोले जो मैं और आम जनता तो समझ नहीं पाती। सबसे पहला टर्म आपने बोला एनसीडी। तो ये एनसीडी क्या चीज है, मुझे वो तो बताओ यार। तो बहुत ही अच्छा सवाल जसप्रीत। तो जैसे हम आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें शेयर मिलता है। तो अगर आप किसी कंपनी को लोन देते हैं तो वो आपके साथ बैठ के लोन एग्रीमेंट साइन नहीं करती है, वो इशू करती है डिवेंचर। तो डिवेंचर में आपके द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है वो कितने प्रतिशत ब्याज पे दिया जा रहा है, हाउ मच इंटरेस्ट, कितने टेनर के लिए, मतलब कितनी किस टर्म के लिए दिया जा रहा है, सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। सिक्योर्ड यानी उन्होंने कोई प्रॉपर्टी वगैरह पे चार्ज क्रिएट किया है, मॉर्गेज करिए, हाइपोथिकेट करिए, ताकि कल को अगर वो पैसा ना दे पाए तो वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी। आपका जो आप और बाकी जो डिवेंचर होल्डर्स है उनका फर्स्ट राइट होगा। तो ये जो भी सारे टर्म्स होते हैं ये तो कैप्चर होते हैं एक डॉक्यूमेंट में जिसका नाम होता है डिवेंचर ट्रस्ट डीड। और आपके हाथ में अगर आपको अभी समझना है कि आपकी किन टर्म्स पे दिया जा रहा है, तो आप इनका जाके ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ सकते हैं, या इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम भी कहा जाता है उसको, यानी आई बोलो या ऑफर डॉक्यूमेंट बोलो। उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं, आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं कि आपको कितने प्रतिशत पे ब्याज दिया जाएगा, एंड प्रॉपर्टी कौन कौन सी प्रॉपर्टी की कहाँ पे है जो आपके जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाएगा। बट जो भी की टर्म्स है तो वो आप पढ़ेंगे तो फिर बात ही क्या होती है ना, फिर माई रुपया क्या करेगा। तो मैं और जसप्रीत दे रहे हैं, वी हैव अ टीम ऑफ लॉयर्स, सो वी विल बी रिव्यूइंग इट एंड हम आपको बता रहे हैं। तो अभिजीत, कोई भी कंपनी चलती है जब तक वो, आपने पहले बताया कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। तो अब मुझे ये बताइए कि लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहा है और क्या हम इस कंपनी पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इनका प्रॉफिट कितना था। तो अभी जो 31 मार्च 2021 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसमें इनका लॉस था 115 करोड़ का। उससे पहले था इनका, उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो 31 मार्च 20 को खत्म हुआ 374 करोड़ का। और उससे पहला जो साल था 31 मार्च 2019 उसमें था इनका 384 करोड़। ठीक है, तो ये तो मैंने कही इनके उसकी बात, लॉस की बात। रेवेन्यू इनका था पिछले 31 मार्च 2021 को इनका था कुछ 1100 करोड़ का, अप्रोक्सीमेटली 1100 करोड़ से रेवेन्यू इन द फाइनेंशियल ईयर व्हिच एंडेड इन 31 मार्च 2021। ठीक है, उससे पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इनका रेवेन्यू था 2683 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, और उससे पहले में इनका था 1700 करोड़। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू में इनके उतार चढ़ाव आता है। एंड अभी पैंडेमिक का ईयर भी थे पिछले 2-3 साल, तो सभी कंपनियों के रेवेन्यू में उतार चढ़ाव है। एंड ये बात आप नोटिस कर, तो पैंडेमिक के साल थे, ये एनबीएफसी है, कंज्यूमर्स को देती है, काफी कंज्यूमर्स लोन चुका नहीं पाए पिछले कुछ सालों में, उस वजह से इनके लॉस हुआ है पिछले 2 सालों में। बट
पैंडेमिक ओवर है तो ये एक कारण जो है कि ये डेट उठा रहे हैं ताकि मतलब कि अपने और डेट दे और जो इनका लॉस मेकिंग लोन्स है उनका रेशियो कम हो। तो दैट इज द फाइनेंशियल समरी ऑफ दिस कंपनी। तो अभिजीत ये कितना अमाउंट रेज करने की सोच रहे हैं फिर ये लोग? जो अमाउंट रेज करने की कोशिश कर रहे हैं वो है 100 करोड़। इसमें ग्रीन शू ऑप्शन भी है 100 करोड़ का। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ ये ग्रीन शू ऑप्शन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे हरा जूता ऑप्शन, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी है उसको लग रहा है कि उनका चाहे वो आईपीओ हो रहा हो चाहे वो एनसीडी इशुएंस हो रहा हो, उनको लगता है कि इसकी डिमांड बहुत है, तो वो अपने पास एक ऑप्शन रखते हैं कि वो रेगुलेटर जो सेबी होता है उसको बोलते हैं कि हम वैसे तो हम इतना एक्स अमाउंट रेज करना चाहते हैं, बट अगर डिमांड अच्छी है तो एक्स प्लस अनदर अमाउंट वाई। तो इनका एक्स जो है वो 100 करोड़ रेज करना चाहते हैं, बट अगर डिमांड अच्छी है तो ये इन्होंने ऑप्शन रखा है कि ये वाई अमाउंट यानी 200 करोड़ रेज करना चाहते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है। अभिजीत आप यही बता दो कि ये किस पर्पज से अपना फंड रेज कर रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन जसप्रीत। तो इस फंड रेजिंग का पर्पस ये है कि ये एक तो ऑनवर्ड लैंडिंग करेंगे मतलब ये लोन उठा के ये आगे लोगों को पैसा उठा के लोगों को आगे लोन देंगे। दूसरा इसका पर्पस ये रहेगा कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस यानी अपनी कंपनी के जनरल जो भी खर्चा पानी है उसमें ये पैसा व्यतीत होगा, तो वो दूसरा हो गया, ठीक है। और फाइनेंसिंग मतलब जो इनके पहले के भी लोन है, ये है हमारे को फाउंडर आदित्य। और जो दूसरा पर्पस है इनका कि फाइनेंसिंग बोले तो इन्होंने खुद भी कुछ लोन ले रखे हैं, तो ये चाहते हैं कि उनका इंटरेस्ट वगैरह कम हो, तो उस वजह से भी ये अभी एनसीडी इशुएंस कर रहे हैं। तो अभी जी सबसे जरूरी पार्ट पे आते हैं इसके, जो हम लोग सारी जो आम जनता जानना चाहती है इसके बारे में कि इसका रिटर्न्स कितने हैं और ये आपका पैसा कितने टाइम के लॉक करना चाहते हैं। सो ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब क्या होता है कि आईपीओ में तो जैसे अगर आईपीओ से मैं कंपेयर करूँ तो आईपीओ में तो सिर्फ एक तरीके के शेयर्स होते हैं, ठीक है। या अगर आपने होम लोन या कार लोन से भी कंपेयर करो तो एक तरीके का लोन होता है फिक्स, आपका वो रहता है उसमें इंटरेस्ट। तो अभी जो डिवेंचर इशू हो रहे हैं या जिनको हम एनसीडी बोलेंगे वो 8 तरीके के डिवेंचर इशू कर रहे हैं। ये 8 सीरीज है, ठीक है। मैंने ऐसे नाम रखे सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 ऐसे सीरीज 8 तक, ठीक है। तो मैं ये 8 का टाइम पीरियड और आपका जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है अभी, बट मैं एक बार बोल भी देता हूँ। जो सीरीज 1 है उसका टेन्योर है 370 दिन, उसमें आपको जो कूपन मिलेगा वो है 10%। जो सीरीज 2 है उसमें आपको मिलेगा 10.49%। और मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट भी आपको बता देता हूँ। 370 वाले दिन में जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इंटरेस्ट पेमेंट की वो है आपको एंड में मिलेगा। जो 24 महीने वाला सीरीज 2 है उसमें आपका इंटरेस्ट है 10.49%, सॉरी 10.50%, उसमें आपको एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे अभी 3 चीजें हम दिखा रहे हैं, एक तो सीरीज मतलब एनसीडी का नाम, दूसरा आपको इंटरेस्ट कब मिलेगा, तीसरा कितना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, कितनी रेट है पर ईयर, वो हम आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करें। अगर आपके मन में कोई भी शंका हो तो आप प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा, हम आपका वी अश्योर यू दैट ईच एंड एवरी कमेंट विल बी एड्रेस्ड बाय जसप्रीत और बाय मी। तो जी जैसा लिस्ट में दिख रहा है यहाँ पे कि 11% भी रिटर्न मिल रहा है, तो वही लेना चाहिए फिर हमें। तो आप जो 11% वाला है उसमें आप ये देखिए कि आपका 36 महीने का टेन्योर है, ठीक है। और वो जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी आपको लास्ट में मिल रहा है, ठीक है। इधर इतना सारा जोड़ तोड़ है कि मतलब जिनमें आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा है तो उधर थोड़ा कम इंटरेस्ट है। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स कि आपको देखना पड़ेगा कि आपको इंटरेस्ट कब मिल रहा है, कितने महीने के लिए आपका पैसा लॉक इन हो रहा है, और तीसरी बात कि इंटरेस्ट कितना है। इन तीनों फैक्टर्स को कंसीडर करके ही आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा एनसीडी आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं। इसकी ईच एनसीडी की वैल्यू क्या रहेगी ये बता दो। तो जसप्रीत इसमें एक एनसीडी की वैल्यू है 1000 रुपये, लॉट साइज है 10, तो आपको 10 एनसीडी एक साथ खरीदने पड़ेंगे, तो लॉट वैल्यू होगी 10,000 रुपये। तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ रिजर्व किया अभी? जी हमेशा मतलब सेबी इंश्योर करते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब मेरे और आपके जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा कोटा होता है इधर। तो इधर कोटा है 30% का, तो ये एनसीडी इंश्योरेंस हो रहा है उसमें 30% आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मतलब 30% स्पेसिफिकली रिजर्व किया गया है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो अभिजीत कब खुल रहा है ये मौका, कब है इसकी इशू डेट और कब तक क्लोज हो जाएगा ये? तो ये अप्रैल 19 से लेके मई 10 तक इसका इशू ओपन है, तो आप तब तक खरीद सकते हैं। तो अभिजीत माय रुपया की तरफ से इसको हम लोग क्या थम्स अप देंगे, थम्स डाउन देंगे, क्या ये धनिया आपको धन दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? तो अब अगर आप रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है मतलब आप छोटे निवेशक हैं मेरे और जसप्रीत की तरह,
तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो मैं आपको कहूंगा कि मेरी तरफ से थम्स डाउन है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी बंद होने वाली है, धनी इतने साल से चल रही है, इंडिया पोस्ट जितना नाम किसी भी और एनबीएफसी का अगर मेरे हिसाब से कंट्री में है तो वो सिर्फ बजाज फाइनेंस का है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये कोई कल के छोरों की कंपनी है जिसका अता पता हमें पता नहीं, बट ये बात है कि इसमें थोड़ा रिस्क है क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। पिछले साल लॉस था, इस साल भी लॉस है। और अभी क्या है कि अभी कोविड से इंडिया ना पूरी तरीके से रिकवर हुआ नहीं है। इनके ज्यादातर लोन जो है वो कंज्यूमर लोन होते हैं, एनबीएफसी के ज्यादातर लोन कंज्यूमर, स्पेशली धनी और इंडिया बुल्स मतलब धनी के कंज्यूमर फेसिंग कंपनी है, कंज्यूमर्स को लोन देती है। अभी बहुत स्ट्रेस है अभी भी पैंडेमिक का। तो ऑल्दो इंडिया तो उस पोजीशन में है कि हम अभी लीड कर रहे हैं रिकवरी, बट इंडिविजुअल्स पे अभी भी पिछले कुछ सालों का बहुत स्ट्रेस है। तो मेरे को तो मैं इसलिए इसको थम्स डाउन दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसका ये वजह नहीं है कि ये कंपनी बंद होने वाली है। इसकी ये वजह है कि मार्केट में बहुत सारे और ऑल्टरनेटिव है जहाँ पे आप कंपेरेबल रिटर्न आपको मिल सकता है। हो सकता है वो गारंटीड ना हो, इधर तो ये गारंटी दे रहे हैं ऑब्वियसली, बट वहाँ पे गारंटीड ना भी हो तो मैं वहाँ पे जाना चाहूंगा क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का रिटर्न थ्रू म्यूचुअल फंड्स या अगर आप रीट इन्वेस्ट में भी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं आजकल। और अगर आपको थोड़े कम रिटर्न्स के लिए रेडी है तो आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कंसीडर कर सकते हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आप माइरोप पे कॉन्स्टेंटली फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, आपको पता चलेगा उनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। लास्ट में मैं बस इतना कहूंगा, माइरोप छोटी कंपनी है तो स्टार्टअप है, तो ईच लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैटर्स। तो प्लीज हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम इंस्टाग्राम पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी डेली कंटेंट डाल रहे हैं। हमारा इंग्लिश अकाउंट है, इंग्लिश अकाउंट है, हिंदी अकाउंट है। प्लीज इजिएस आउट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिर से कोई प्रोडक्ट लेके आएंगे, फिर से कोई पर्सनल फाइनेंस का डिस्कशन लेके आएंगे आपके पास। तब तक के लिए बाय बाय।